हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो आपको मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है चैंपियंस, जो कि आई थी 2023 में। ये मूवी मेन बास्केटबॉल पर बेस्ड है। इसमें आपको कॉमेडी भी हमें अच्छी खासी मिल जाती है और ये मूवी हमें ये भी सिखाती है कि दुनिया चाहे आपको कितना ही फोर्स करे, बट हमें अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो अगर आप स्पोर्ट्स के दीवाने हैं तो ये मूवी आपके लिए है। चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें ये आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम मार्कस होता है। ये एक बास्केटबॉल कोच है, बट ये बहुत ही अकड़ू टाइप का आदमी है। ये अपने सामने किसी की नहीं सुनता है और इसे लगता है कि ये जो सोचता है बस वो ही सही है। यहाँ पर एक बास्केटबॉल मैच चल रहा है और मार्कस को लग रहा है कि सब गलत हो रहा है, इसलिए ये बहुत परेशान हो रहा होता है। तभी मैच में ब्रेक हो जाता है और इनका हेड कोच जिसका नाम फिल है वो अपनी टीम को बता रहा होता है कि आगे मैच कैसे खेलना है। तभी मार्कस, जो कि फिल का असिस्टेंट है, कहता है कि ये प्लान बेकार है, बट फिल उसे चुप रहने को कहता है बिकॉज फिल मार्कस से रैंक में बड़ा होता है। तभी मार्कस को गुस्सा आ जाता है और वो फिल को जोर से धक्का दे देता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्कस एक बार में बैठा होता है और यहाँ टीवी पर उसी के टीम का मैच दिखाया जा रहा होता है। तभी मार्कस कहता है कि आज टीम हारने वाली है और वो भी फिल के घटिया प्लान की वजह से, और होता भी यही है। और फिर अगले सीन में मार्कस ने बहुत पी रखी होती है और ये ड्राइविंग कर रहा होता है। तभी ये देखता है कि पुलिस ने कुछ चोरों को पकड़ रखा है। ये देखकर मार्कस कहता है कि इनके तो घोड़े लग गए, बट इसी बीच मार्कस का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और इसी वजह से उसकी कार पुलिस की कार से टकरा जाती है और ये फिर अपने लिए भी वही कहता है कि अब मेरे भी घोड़े लग गए। नेक्स्ट सीन में हम मार्कस को जेल में बंद देखते हैं और पूरी रात पुलिस उसे वहीं पर रखती है, बट नेक्स्ट डे फिल मार्कस की जमानत करा देता है। ये देखकर मार्कस फिल से अपने मैच वाले दिन के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। यहाँ पर मार्कस फिर से फिल से कहता है कि गलती तुम्हारी ही थी बिकॉज तुमने मेरा प्लान नहीं माना और डेरिक को मैच नहीं लीड करने दिया। इस पर फिल मार्कस से कहता है कि डेरिक की ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में थी, बहुत सीरियस थी, इसलिए उसका दिमाग मैच में था ही नहीं, इसलिए मैंने उसे मैच को लीड नहीं करने दिया। और फिर वो मार्कस से कहता है कि तुम कोच तो बहुत अच्छे हो, बट तुम अपने आगे किसी के नहीं सुनते, इसी वजह से तुम्हें कॉलेज वालों ने नौकरी से निकाल दिया है। नेक्स्ट सीन में हम मार्कस को एक वकील से मिलते हुए देखते हैं। वकील उससे कहता है कि वो उसे बिना पूछे कुछ भी जज के सामने ना बोले बिकॉज ये जज बहुत ही अकड़ू टाइप की है। फिर हम देखते हैं कि कोर्ट में मार्कस पर पी की गाड़ी चलाने और पुलिस की गाड़ी को ठोकने के लिए केस चल रहा होता है। यहाँ इसे 3 महीने के लिए कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जाती है, जिसका मतलब है इसे 3 महीने के लिए समाज सेवा करनी होगी। और जो काम मार्कस को दिया जाता है वो होता है मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को बास्केटबॉल कोच करना, बिकॉज वो एक बास्केटबॉल कोच था। पर यह सुनकर मार्कस बहुत परेशान हो जाता है बिकॉज इसे किसी के लिए बिना मतलब के कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता था। फिर नेक्स्ट सीन में मार्कस इन बच्चों से मिलने यहाँ आ जाता है और ये इन्हें बताता है कि ये आज से 3 महीने के लिए इनका कोच रहने वाला है। पर ये लड़का जिसका नाम डेरियस होता है वो मार्कस से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं खेलूंगा, बट इन सब में डेरियस ही सबसे अच्छा प्लेयर होता है। फिर बाकी सब बच्चे एक एक करके मार्कस को अपना नाम बताते हैं और इनकी टीम का नाम होता है दी फ्रेंड। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्कस इस आदमी से जिसका नाम जूलियो होता है उसे कह रहा होता है इन बच्चों को बास्केटबॉल कोच करना इम्पॉसिबल है। तब जूलियो मार्कस से कहता है कि तुम्हें इन सबको प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बनाना है, बस तुम्हें इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है बिकॉज दुनिया इन्हें कमजोर फील करवाती रहती है। तुम्हें इन्हें फील करवाना है कि ये सब कुछ भी कर सकते हैं। सीन फिर से चेंज होता है और हम मार्कस को रोड पर वॉक करते हुए देखते हैं। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकती है और उसमें जॉनी होता है। जॉनी मार्कस से पूछता है कि क्या आपके पास लंगूर है? तो मार्कस कहता है नहीं। तब जॉनी कहता है कि मेरे पास लंगूर है। फिर मार्कस जॉनी से पूछता है कि ड्राइव कौन कर रहा है? तुम या कोई लंगूर तो ड्राइव नहीं कर रहा है। तब जॉनी मार्कस से कहता है कि लंगूर कहाँ ड्राइव करते हैं। ये कहकर मार्कस गाड़ी में बैठ जाता है। यहाँ पर हमें एक लड़की देखने को मिलती है जिसका नाम एलेक्स होता है। ये जॉनी की बहन होती है, बट मार्कस पहले से ही एलेक्स को जानता था। फिर नेक्स्ट सीन में हम मार्कस को इस लड़के से बात करते हुए देखते हैं। इस लड़के का नाम सोनी होता है। मार्कस इस लड़के से कहता है कि वो अपने अंकल से कहकर उसे एक बड़े कॉलेज में कोच की जॉब दिलवा दे बिकॉज इस लड़के के अंकल एक बड़ी रैंक पर हैं और ये लड़का मान भी जाता है। सीन चेंज होता है और हम मार्कस और जूलियो को बातें करते देखते हैं। यहाँ पर जूलियो मार्कस को हर एक बच्चे की स्टोरी सुनाता है। सबसे पहले जूलियो बेनी की स्टोरी सुनाता है। वो मार्कस को बताता है कि बेनी स्कूटर से ही हर जगह आता जाता है। तब मार्कस कहता है कि इसकी तो कुल्फी बन जाएगी ये ठंड में, बट जूलियो कहता है कि बेनी अपनी सारी प्रॉब्लम से अकेले ही लड़ता है और वो अकेले रहता है और एक होटल के किचन में बर्तन धोने का काम करता है। पर बेनी को खास प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने सब काम अच्छे से कर लेता है। फिर जूलियो मार्कस को जॉनी की कहानी सुनाता है। जॉनी एक एनिमल शेल्टर में काम करता है और उसे एनिमल से बहुत प्यार है। तब मार्कस कहता है कि इसलिए जॉनी से एनिमल वाली बदबू आती रहती है। फिर जूलियो से बताता है कि जॉनी को पानी से डर लगता है, इसलिए वो बहुत कम नहाता है, इसलिए उससे ऐसी बदबू आती ही रहती है। फिर जूलियो मार्कस को क्रैक की कहानी सुनाता है। वो उसे बताता है कि क्रैक एक वोकेशनल स्कूल में वेल्डिंग का काम करता है। फिर जूलियो मार्कस को कोडी की कहानी सुनाता है। कोडी एक डाई फैक्ट्री में काम करता है, इसलिए उसे कलर अच्छे लगते हैं और वो एक म्यूजिकल ग्रुप में भी है। सीन चेंज होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सब बच्चों का एक मैच होने वाला है, पर तभी मार्कस को बच्चे बताते हैं कि बेनी नहीं आया बिकॉज उसके बॉस ने उसे छुट्टी नहीं दी।
अब मैच की शुरुआत से ही दूसरी टीम ज्यादा अच्छे से खेल रही होती है, बिकॉज उनकी कोच जिसका नाम माया होता है उसकी अपनी टीम के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, और माया जो भी गाइडेंस अपनी टीम को दे रही वो उसी के हिसाब से खेल रहे थे, जिसकी वजह से वो जीत रहे थे। हालांकि अपनी तरफ से मार्कस भी कोशिश कर रहा था, बट मार्कस की अपनी टीम के साथ अभी तक इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई थी। इस वजह से मार्कस की टीम उसकी गाइडेंस नहीं समझ पा रही थी, और ये मार्कस को भी समझ आ जाता है। और साथ में ये भी कि माया की अंडरस्टैंडिंग अपनी टीम के साथ बहुत अच्छी है, इसलिए वो निराश होकर बैठ जाता है। हालांकि जॉनी बहुत अच्छा खेल रहा होता है, बिकॉज एलेक्स उसे चीयर अप जो कर रही होती है, बट फ्रेंड्स टीम ये मैच हार जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्कस बेनी से पूछता है कि क्या उसने अपने बॉस से अगले मैच में आने की परमिशन ली है, बिकॉज बेनी पिछले मैच में नहीं आ पाया था। पर बेनी कहता है कि उसे उसके बॉस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, बिकॉज वो किसी भी वक्त बात बदल देता है। और तभी क्रैक बाथरूम से भागता हुआ बाहर आता है और कहता है कि बाथरूम में एक माउस है। तब मार्कस बाथरूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर सच में एक माउस होता है। तभी माउस नाली में चला जाता है। सारे बच्चे कोच से उसे बचाने को कहते हैं। मार्कस माउस को बचाने जाता है, तभी उसे एक आइडिया आता है कि कैसे इस सिचुएशन का फायदा उठाकर जॉनी को नहलाया जाए। फिर मार्कस जॉनी से कहता है कि सिर्फ तुम ही इस माउस को बचा सकते हो, बिकॉज तुम एनिमल्स के एक्सपर्ट हो। तब जॉनी वहाँ आ जाता है। तब मार्कस उससे कहता है कि तुम्हारी बदबू की वजह से माउस तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हें नहाना होगा। और इस तरह वो जॉनी को नहला देता है, और इसी बीच माउस नाली से निकल जाता है और जॉनी को यकीन हो जाता है कि कोच सही कह रहे थे, और वो मार्कस को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे बच्चे बस स्टॉप पर खड़े हैं। तभी मार्कस बेनी के बारे में सारे बच्चों से पूछता है। तब बच्चे बताते हैं कि बेनी के बॉस ने आज भी उसे छुट्टी नहीं दी। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्योंकि डेरियस नहीं खेल रहा, इसलिए एक और प्लेयर को बुलाया गया है, जो कि ये लड़की है। ये डेरियस की जगह खेलने आई है। इसका नाम कॉजेंटिनो होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे बच्चे बस में हैं, और यहाँ पर जॉनी जोर जोर से गाना गा रहा है, जो कि उसके हेडफोन में बज रहे होते हैं। बट सारे पैसेंजर्स और ड्राइवर इसकी वजह से बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तभी क्रैक जॉनी को एक चीज फेंक कर मारता है, बट वो चीज बस ड्राइवर को जाकर लगती है। तब बस ड्राइवर बस रोककर मार्कस से सब बच्चों की शिकायत करता है। मार्कस बस ड्राइवर से सब बच्चों की तरफ से माफी मांगता है। तभी मार्लन इस लेडी पर उल्टी कर देता है। इस पर बस ड्राइवर सबको बस से उतार देता है। तब सारे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी जॉनी कहता है कि तुम सब फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। जॉनी अपनी सिस्टर को फोन करके गाड़ी लेके आने को कहता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉनी की सिस्टर एक वैन लेकर आ जाती है, और सारे बच्चे और मार्कस वैन में बैठ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मार्कस और एलेक्स को बात करते देखते हैं, जिसमें एलेक्स जॉनी को नहलाने के लिए मार्कस को थैंक्स कहती है। तब मार्कस एलेक्स से पूछता है कि क्यों जॉनी पानी से इतना डरता है। तब एलेक्स उसे बताती है कि बचपन में जॉनी एक स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचा था। फिर मार्कस एलेक्स से जॉनी की दिमागी बीमारी के बारे में पूछता है, तो एलेक्स उसे बताती है कि ये जॉनी को बचपन से ही है, इसका पानी से कुछ लेना देना नहीं है। सीन फिर से चेंज होता है और हम सब बच्चों को मैच खेलते देखते हैं, जिसमें सारे बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बिकॉज अब बच्चों और मार्कस के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बन चुकी होती है। इसलिए मार्कस जो भी गाइडेंस बच्चों को देता है वो बच्चे फौरन समझ लेते हैं। तभी ब्लेयर कहता है कि मुझे लगता है कि शायद मेरे घुटने में चोट लग गई है। तब कॉजेंटिनो उससे कहती है कि तुम्हारे घुटने में चोट लगी है ना, हाथों में तो नहीं, इसलिए जाकर खेलो। और ब्लेयर उसकी बात मान लेता है। ये देखकर मार्कस कॉजेंटिनो की तारीफ करता है, बिकॉज कॉजेंटिनो सबको अच्छे से हैंडल कर रही थी। और हम एलेक्स को भी जॉनी को चीयर अप करते देखते हैं, और सब कुछ अच्छे रहने से मार्कस की टीम ये मैच जीत जाती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बेनी होटल में काम कर रहा है। तभी बेनी के फोन में रिंग बजती है और वो एक मैसेज देखता है जिसमें लिखा होता है कि हम ये मैच जीत गए हैं। सीन फिर से चेंज होता है और हम यहाँ पर सब बच्चों और मार्कस को वैन में बैठे खुशी के साथ बातें करते हुए देखते हैं, बिकॉज वो मैच जो जीत गए थे। तभी सारे बच्चे मार्कस को कनाडा वाले मैच के बारे में बताते हैं, और बच्चे मार्कस से पूछते हैं कि हम वहाँ पर कैसे पहुंचेंगे। तब एलेक्स मार्कस से कहती है कि तुम एक वैन रेंट पे लेके बच्चों को ले जाओ। तब मार्कस एलेक्स से कहता है कि जो एसोसिएशन इन बच्चों के मैच करवाती है उनके पास इतने पैसे नहीं है, और होते भी तो भी मार्कस ड्राइव नहीं कर पाता, बिकॉज उनका लाइसेंस जब्त हुआ पड़ा है, बिकॉज वो पीकर जो गाड़ी चला रहा था। तभी जॉनी मार्कस को बताता है कि एलेक्स वीकेंड में काम नहीं करती है। तब मार्कस और सारे बच्चे एलेक्स से उन्हें मैच में ले जाने के लिए बोलते हैं, और एलेक्स मान जाती है। पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ कनाडा वाले मैच की बात नहीं हो रही है, बल्कि इनके लोकल मैचेस की बात हो रही है, जो कि इन्हीं के शहर में होते हैं। सीन फिर से चेंज होता है। यहाँ पर एलेक्स जॉनी को घर पर छोड़ देती है, और वो मार्कस को घर छोड़ने के लिए चल पड़ती है। और रास्ते में एलेक्स मार्कस से गपागप के बारे में पूछती है, और मार्कस हाँ कर देता है, और ये यहाँ पर अपने काम में लग जाते हैं। सीन फिर से चेंज होता है। यहाँ पर हम फिर से इन सब बच्चों को एक मैच खेलते देखते हैं। तब बच्चे बहुत अच्छे से मैच खेल रहे होते हैं, और मार्कस की गाइडेंस भी अच्छे से समझ रहे होते हैं। तभी मार्कस जॉनी को पिक एंड रोल वाली गाइडेंस देता है, बट जॉनी कंफ्यूज हो जाता है। ये देखकर एलेक्स वो गाइडेंस जॉनी को समझाती है, और जॉनी समझ जाता है, और समझता भी क्यों ना, आखिर वो उसकी बहन जो है, और इसी अच्छी गाइडेंस की वजह से बच्चे ये वाला मैच जीत जाते हैं। सीन फिर से चेंज हो जाता है। यहाँ पर मार्कस और एलेक्स अपने काम में लगे हुए होते हैं। तभी मार्कस एलेक्स से अपने रिश्ते के फ्यूचर के बारे में पूछता है। जैसे ही तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम इन बच्चों को कोच कर रहे हो, तुम्हें जॉब ढूंढने दूसरे शहर जाना होगा, इसलिए रिश्ता सिर्फ तब तक ही चल सकता है। और वो ये भी कहती है कि वो कुछ भी मार्कस के बारे में फील नहीं करती, उसे तो सिर्फ गपागप का मजा चाहिए। इस पर मार्कस चुप तो हो जाता है, पर वो थोड़ा परेशान भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मार्कस यहाँ आता है तो देखता है कि यहाँ
यहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। वो जूलियो से पूछता है कि क्या हुआ, तो जूलियो से बताता है कि पानी का पाइप फट गया है, इसलिए आज बास्केटबॉल प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तब मार्कस जूलियो से कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बिकॉज उसे पता था कि बच्चों को अभी भी उसकी गाइडेंस समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मार्कस सब बच्चों को लेकर यहाँ आ जाता है। यहाँ पर पहले से ही कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तब मार्कस उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें यहाँ पर खेलने दे, पर ये लड़का मार्कस को मना कर देता है। ये कहता है कि इन सब का खेलना बेकार है, बिकॉज ये सब मेंटली चैलेंज्ड है, ये सब कभी अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बन सकते। ये सुनकर मार्कस को गुस्सा आ जाता है और वो इस लड़के को एक मुक्का मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम सब बच्चों को यहाँ पर खेलते देखते हैं, बल्कि इन सब के साथ पहले वाली टीम के बच्चे भी खेल रहे होते हैं जो इन्हें कमजोर समझ रहे थे। और हम देखते हैं कि ये सब दिन पर दिन परफेक्ट होते जा रहे हैं। ये सब प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डैरियस आ जाता है। डैरियस को सामने देखकर मार्कस को एक आइडिया आता है और वो चोट लगने का बहाना करता है और डैरियस को कहता है कि तुम जाकर टीम को लीड करो, पर डैरियस मना कर देता है। इस पर मार्कस डैरियस से कहता है कि इस वक्त मैं चोट लगने के कारण कोई कोच नहीं हूँ, पर तुम इन सबके फ्रेंड हमेशा रहोगे। ये सुनकर डैरियस सबके साथ खेलने लग जाता है, यानी कि मार्कस का आइडिया काम कर गया। ये देखकर मार्कस बहुत खुश होता है। यहाँ पर सीन फिर से चेंज होता है और हम मार्कस को एक रेस्टोरेंट में बैठे देखते हैं। तभी वहाँ पर सोनी आ जाता है। तब मार्कस उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे अंकल से फोन पर बात की थी, तो मुझे पता चला कि वो मुझे कोई जॉब नहीं दिला रहे हैं। तब सोनी कहता है कि हाँ, ये सब सच है, मैंने अंकल से तुम्हारी जॉब की बात की थी, बट वो बिना किसी फायदे के किसी के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तब मार्कस बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे ताकि मैं तुम्हें बास्केटबॉल कोच करता रहूं। पर सोनी मार्कस से कहता है कि तुमने मुझसे सिर्फ इसलिए बात करना शुरू किया था बिकॉज तुम्हें मेरे अंकल से जॉब चाहिए थी, इस तरह तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, ना कि मैं तुम्हारा। तब मार्कस पूछता है कि आखिर क्यों तुमने मुझसे झूठ बोलकर दोस्ती की। इस पर सोनी कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, शायद इसलिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जॉनी, एलेक्स और मार्कस कार में बैठे होते हैं। तभी जॉनी मार्कस को अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। पहले तो मार्कस मना कर देता है, पर बाद में वो मान जाता है। सीन फिर से चेंज होता है। यहाँ पर मार्कस सोनी से अपने उस दिन वाले बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उसे अपनी टीम को, जिसे वो कोच कर रहा था, उसका एक और मैच होने वाला था, उसमें अपना असिस्टेंट बनने को बोलता है। इस पर सोनी मार्कस से पूछता है कि क्या हम फ्रेंड्स हैं। तब मार्कस कहता है कि हाँ, अब हम फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर सोनी असिस्टेंट वाले काम के लिए हाँ कर देता है। सीन फिर से चेंज होता है। यहाँ पर हम मार्कस को जॉनी और एलेक्स के घर पर डिनर करते हुए देखते हैं। तभी मार्कस बोलता है कि बहुत ही जल्द जॉनी अपने दोस्तों के साथ रहने चला जाएगा। ये सुनकर एलेक्स कहती है कि ये तुमने किसने बताया। तब मार्कस बताता है कि जॉनी ने उसे ये बताया है। ये सुनकर एलेक्स भड़क जाती है और कहती है कि जॉनी कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज मैं जॉनी की हर जरूरत पूरी करती हूँ। तभी डॉट, जो कि एलेक्स की मदर होती है, वो एलेक्स को कहती है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तब एलेक्स कहती है कि मार्कस मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तब डॉट कहती है कि क्या मुझे तुम्हारे और मार्कस के गपागप वाले प्रोग्राम के बारे में नहीं पता। ये सुनकर जॉनी थोड़ा परेशान हो जाता है। इसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। सारा मामला बिगड़ता देख मार्कस वहाँ से जाने लगता है। तभी एलेक्स उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है और यहाँ भी इनके बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी मार्कस एलेक्स से पूछता है कि तुम अपने परिवार से क्या छुपाना चाहती हो, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। तब एलेक्स उससे बताती है कि मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखना चाहती हूँ, बिकॉज जब भी मैं किसी को पसंद करती हूँ और अगर जॉनी को ये पता चल जाए तो वो उसे पसंद करने लगता है, और अगर कोई एलेक्स को छोड़कर जाता है तो जॉनी को बहुत दुख होता है। इस पर मार्कस कहता है कि क्या तुम जॉनी को अपनी डाल बना रही हो। इसका मतलब था कि वो जॉनी को कभी भी अपने से दूर नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए ही वो जॉनी के दोस्तों के साथ जाकर रहने वाली बात को सुनकर भड़क गई थी। स्टोरी पर वापस आते हैं। मार्कस की ये बात सुनकर एलेक्स मार्कस से ब्रेकअप कर लेती है। ये सुनकर मार्कस दुखी हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर मार्कस और बेनी को बात करते देखते हैं। वो बॉस वाली प्रॉब्लम मार्कस से डिस्कस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जॉनी आ जाता है। जॉनी मार्कस से बहुत नाराज दिख रहा होता है। मार्कस जॉनी से कहता है कि मेरे और एलेक्स के बीच में जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है। इस पर जॉनी कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो। तब मार्कस कहता है कि ओके, से मैं ऐसा ही करूंगा। फिर वो जॉनी से पूछता है कि तुम दोस्तों के साथ रहना चाहते हो, ये बात तुमने एलेक्स को क्यों नहीं बताई। तब जॉनी कहता है कि बचपन से ही सब नॉर्मल बच्चे उसे बुली कर रहे हैं उसकी मेंटल कंडीशन की वजह से, और जब बच्चे उसे बुली करते थे तो एलेक्स उनसे लड़ पड़ती थी और एलेक्स उससे बचपन से ही प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए वो एलेक्स से दूर नहीं जाना चाहता। और अगर वो एलेक्स को घर छोड़ने वाली बात बताता तो वो बहुत दुखी हो जाती, इसलिए जॉनी ने उसे कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्कस एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी वहाँ पर फिल आ जाता है और वो मार्कस से पूछता है कि आजकल तुम्हारे हालात कैसे हैं। तब मार्कस कहता है कि बस ठीक ठाक ही हैं। फिर फिल मार्कस को डैरियस के बारे में पूछता है। तब मार्कस फिल से कहता है कि तुम्हें डैरियस के बारे में कैसे पता। तब फिल उसे बताता है कि उसने ही उसे ट्रेन किया था बास्केटबॉल के लिए, इसी वजह से वो इतना अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बन पाया। पर जब वो 8th क्लास में था तब उसका और उसके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हो गया था, वो भी एक नशेड़ी की वजह से। तभी मार्कस कहता है कि वो कैसे। तब फिल उसे बताता है कि फिल और उसके पेरेंट्स बड़े आराम से अपनी कार में कहीं जा रहे थे, तभी पीछे से आकर किसी ने उनकी गाड़ी को ठोक दिया। इससे डैरियस तो बच गया पर उसके दिमाग में चोट लग गई और उसके पेरेंट्स भी मारे गए। बाद में डैरियस को पुलिस से पता चला कि जिसने एक्सीडेंट किया था वो नशे में गाड़ी चला रहा था, इसकी वजह से डैरियस ने अपना सब कुछ खो दिया, इसलिए वो नशेड़ियों से नफरत करता है। अब मार्कस को सारी बात अच्छे से समझ आ जाती है क्यों डैरियस उससे इतनी नफरत करता है। सीन चेंज होता है और हम मार्कस को डैरियस के घर के सामने खड़े देखते हैं। डैरियस डोर ओपन करता है तो मार्कस उसे बताता है कि वो फिल को जानता है और फिल ने ही उसे डैरियस की सारी कहानी भी बता दी है, इसलिए मार्कस जान चुका है कि क्यों डैरियस उससे
मुझसे इतनी नफरत करता है। इस पर डेरियस कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम उसी जैसे हो जिसकी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तब मार्कस कहता है कि मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से उन मेंटली चैलेंज बच्चों को कोच किया है और मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ बिकॉज मैं जानता हूँ कि उन्हें तुम्हारी कितनी जरूरत है। आज मैं उन्हें गाइडेंस देने के लिए यहाँ पर हूँ, पर 3 महीने पूरे होते ही मुझे जॉब ढूंढने के लिए शहर से बाहर जाना होगा। तब कोई तो उनके पास होना चाहिए ना जो उन्हें गाइड कर सके, इसलिए तुम उन्हें गाइड करो ताकि मेरी कमी उन्हें कभी भी महसूस ना हो। आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर मार्कस वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जूली और मार्कस को बातें करते हुए देखते हैं। जूली और मार्कस को बताता है कि अब तुम्हें उन बच्चों को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है बिकॉज तुम्हारे 3 महीने पूरे हो चुके हैं। अब तुम दूसरे शहर जाकर जॉब ढूंढ सकते हो। इस पर मार्कस कहता है कि बहुत जल्द इन बच्चों का एक बड़ा मैच होने वाला है, इसलिए जब तक इन बच्चों का वो मैच नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम बेनी और मार्कस को बात करते देखते हैं। मार्कस बेनी से कहता है कि क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें छुट्टी दे दी? तब बेनी कहता है कि मैंने वो नौकरी ही छोड़ दी बिकॉज मुझे ये वाला मैच जरूर खेलना है और मेरा बॉस मुझे कभी भी मैच खेलने के लिए छुट्टी नहीं देता। इसके बाद हम इन सब का मैच होते हुए देखते हैं। फर्स्ट हाफ में तो ये बच्चे कुछ खास अच्छी तरह नहीं खेल पाते बिकॉज जॉनी इनके साथ नहीं खेल रहा था और मार्कस और एलेक्स के ब्रेकअप की वजह से मार्कस भी थोड़ा दुखी था। फिर हम देखते हैं कि मार्कस जॉनी को कहता है कि तुम क्रैक की जगह जाकर मैच खेलो, बट जॉनी कहता है कि मैं ऐसे किसी इंसान के लिए नहीं खेलूंगा जिसने मेरी बहन का दिल दुखाया हो। फिर मार्कस मार्लन से मैच में जाने को कहता है, पर वो हमेशा की तरह बहाने मारता है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तभी कॉन्स्टेंटिनो वहाँ आकर मार्लन से कहती है कि तुम फिर से नाटक करने लगे, कोच ने कहा तो जाना पड़ेगा, इसलिए नाटक बंद करो और जाकर खेलो। और मार्लन मैच खेलने चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ब्रेक हो गया और सारे प्लेयर्स एक रूम में जा रहे हैं। तभी मार्कस भी उस रूम में जाने लगता है तो कॉन्स्टेंटिनो उसे रोक देती है और कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, मुझे सबसे कुछ बात करनी है, इसलिए तुम बाहर ही रुको। मार्कस समझ जाता है बिकॉज उसे भी पता था कि इस वक्त उसकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। फिर अंदर रूम में जाकर कॉन्स्टेंटिनो जॉनी से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मैच क्यों नहीं खेल रहे हो? तब जॉनी कहता है कि मुझे मार्कस के लिए नहीं खेलना है। तब कॉन्स्टेंटिनो से कहती है कि हमें मार्कस के लिए खेलना भी नहीं है, हमें अपने लिए खेलना है बिकॉज ये दुनिया समझती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम सबको दिखाना चाहते हैं कि हम साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो कहती है कि तुम्हारी बहन उम्र में काफी बड़ी है और बहुत समझदार भी है, वो अपनी मर्जी से मार्कस के साथ रिलेशन में आई थी, इसलिए मार्कस ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर वो जॉनी से कहती है कि प्लीज अब हमारा साथ दो ताकि हम सब दुनिया को अपने आप को प्रूव कर सके, और जॉनी मान जाता है। सीन चेंज होता है और हम सब बच्चों को रूम से बाहर आते हुए देखते हैं। सब बच्चे बहुत ही जोश में लग रहे होते हैं। तभी जॉनी मार्कस के पास आकर सॉरी कहता है और कहता है कि अब मैं अच्छे से मैच खेलूंगा। तब मार्कस कहता है कि कोच मुझे नहीं, कॉन्स्टेंटिनो को होना चाहिए था। सबको सीधा कर देती है और मैच शुरू हो जाता है। तब सब बच्चे बहुत ही जोश के साथ मैच खेलते हैं और जॉनी तो कमाल ही कर देता है, 1 पॉइंट ज्यादा स्कोर करके मैच जीत जाते हैं। फिर हम एलेक्स और मार्कस को बातें करते देखते हैं। एलेक्स मार्कस को मैच जीतने की बधाई देती है और कहती है कि तुमने जॉनी को मैच खेलने के लिए कैसे मनाया बिकॉज वो बहुत जिद्दी है। तभी मार्कस उसे बताता है कि मैं जॉनी को नहीं मना पाया, बट पता नहीं कैसे कॉन्स्टेंटिनो ने उसे मना लिया। इस पर एलेक्स कॉन्स्टेंटिनो की बहुत तारीफ करती है। फिर वो मार्कस से कहती है कि तुम सही कह रहे थे। मार्कस कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? तब एलेक्स उसे बताती है कि वो जिस दिन तुम घर पर आए थे उस दिन तुम जो जॉनी को दाल बनाने वाली बात कह रहे थे उसे मैंने बाद में बहुत सोचा और मुझे लगा कि तुम सही कह रहे थे बिकॉज मैं कभी भी जॉनी के बिना नहीं रही हूँ और मुझे लगता था कि जॉनी अपनी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से अकेले नहीं रह पाएगा, मगर मैं भूल गई थी कि सबको अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, इसलिए अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके रहना चाहता है तो ठीक है, मैं रेडी हूँ। इस पर मार्कस एलेक्स से पूछता है कि हमारे रिलेशन का भी कुछ हो सकता है क्या? इससे पहले एलेक्स कुछ कहती है, वहाँ पर डेरियस आ जाता है। यहाँ पर डेरियस मार्कस को बताता है कि आप सही थे, मैं अपनी टीम के साथ गलत कर रहा था, इसलिए अब मैं अपनी टीम का साथ देते हुए फाइनल मैच अपनी टीम के साथ खेलूंगा। ये सुनकर मार्कस बहुत खुश हो जाता है और वो डेरियस को गले लगा लेता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मार्कस और बच्चे कुछ बात कर रहे हैं। तभी मार्कस उन्हें बताता है कि उसके 3 महीने पूरे हो गए हैं, इसलिए ये उसका इन बच्चों के साथ लास्ट मैच है। इसके बाद वो जॉब करने किसी और शहर में चला जाएगा। ये सुनकर सब बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं बिकॉज वो सब मार्कस को बहुत पसंद करने लगे थे। फिर मार्कस बाहर आता है तो देखता है कि एलेक्स बाहर उसका वेट कर रही है। वो एलेक्स को बताता है कि उसके 3 महीने पूरे हो चुके हैं और उसे दूसरे शहर में जॉब भी मिल गई है। ये सुनकर एलेक्स थोड़ी परेशान हो जाती है, बट वो मार्कस से कहती है कि क्या तुमने बच्चों को बता दिया? तब मार्कस कहता है कि हाँ बता दिया, बट वो भी ये सुनकर परेशान हो गए थे जैसे तुम हो गई हो। ये सुनकर एलेक्स कहती है कि मैं क्यों परेशान होने लगी, मुझे तो पहले से पता था कि तुम 3 महीने पूरे होते कहीं और चले जाओगे। फिर थोड़ी देर बाद एलेक्स कहती है कि तुम पता नहीं कैसे हमारी लाइफ में आ गए और हमारी लाइफ बदल डाली, और तुमने जो जॉनी के लिए किया वो तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। और फिर वो एक्सेप्ट भी कर लेती कि वो मार्कस से प्यार करे। सुनकर मार्कस कहता है कि मैं वो जॉब नहीं छोड़ सकता, और पहले तो तुमने कहा था कि हमारा रिलेशनशिप बस एक टाइम पास है, अब क्या हुआ? इस पर एलेक्स कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है। यहाँ पर मार्कस देखता है कि सब बच्चे उदास बैठे हुए हैं। मार्कस के पूछने पर सब बच्चे बताते हैं कि वो कनाडा जाकर मैच नहीं खेल पाएंगे बिकॉज उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दूसरी कंट्री में जाकर मैच खेल सके। ये सुनकर मार्कस जूलियो से पूछता है कि क्या कोई तरीका नहीं है पैसे जमा करने का? तब जूलियो से बताता है कि गवर्नमेंट उन्हें इतना पैसे नहीं दे सकता और चैरिटी से पैसे जमा करने में बहुत टाइम लग जाएगा और तब तक तो बच्चों का मैच ही मिस हो जाएगा। ये सब सुनकर मार्कस कहता है कि बच्चों का मैच मैं किसी भी कीमत पर मिस नहीं होने दूंगा। सीन चेंज होता है और मार्कस एलेक्स के घर पर आता है। वो एलेक्स को बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स बताता है। ये सब सुनकर एलेक्स कहती है कि मैं उनकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? मार्कस कहता है कि मेरे
पास प्लान रेडी है, बस तुम्हें उसके हिसाब से एक अच्छी एक्टिंग करनी है। और एलेक्स मान जाती है। सीन चेंज होता है और हम मार्कस को पुलिस की ड्रेस पहने एलेक्स के साथ देखते हैं। वो यहाँ पर बेनी के बॉस, जिसका नाम कोनोली होता है, से कह रहे होते हैं कि उन्हें उसके होटल की बहुत शिकायतें मिल रही है और उसके एम्प्लॉयज ने भी शिकायत की है कि वो अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है। ये सुनकर कोनोली कहता है कि आपके पास क्या सबूत है। तब एलेक्स उसे एक पेन ड्राइव दिखाती है और कहती है कि इसमें उन सब एम्प्लॉयज की वीडियोस है जिसने उसके खिलाफ शिकायत की है। इस पर भी कोनोली पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर एलेक्स कहती है कि मुझे पता है कि आपका एक एम्प्लॉय जिसका नाम बेनी था, आप उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे और उसने हमें बताया है कि जब उसने सैलरी बढ़ाने को कहा तो आपने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। ये सुनकर कोनोली परेशान हो जाता है बिकॉज वो जानता था कि वो कभी भी बेनी से अच्छे से बिहेव नहीं करता था और वही होता है जो एलेक्स और मार्कस चाहते थे। कोनोली उन्हें रिश्वत देने की बात कहता है। ये दोनों मान जाते हैं बिकॉज यही तो उनका प्लान था, इन पैसों से बच्चों की हेल्प करना। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम मार्कस और इन सब बच्चों को कनाडा के एक होटल में देखते हैं, यानी कि मार्कस का प्लान काम कर गया। यहाँ पर आने के बाद बच्चे और मार्कस बहुत मस्ती करते हैं। इस सीन में मार्कस कहता है कि आज तुमने बहुत मस्ती कर ली है, बट कल हमारा फाइनल मैच है जिसके लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, तो अब तुम सब जाकर सो जाओगे ताकि कल अच्छे से मैच खेल सको। पर बच्चे कहाँ मार्कस की बात मानने वाले थे और होता भी यही है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सब बच्चे मार्कस की बात ना मानते हुए खेल रहे हैं। तभी मार्कस अपने रूम से बाहर आ जाता है और वो सब बच्चों को अपने रूम में भेज देता है। सीन फिर से चेंज होता है और हम सब बच्चों और मार्कस को एक बास्केटबॉल कोर्ट में खड़े देखते हैं। तब बच्चे बहुत परेशान होते हैं। मार्कस के पूछने पर वो मार्कस को बताते हैं कि सामने वाली टीम जिसका नाम बीस्ट है, उनके प्लेयर्स बहुत ही बड़े और हेल्दी हैं, इसलिए बीस्ट टीम के मैच जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तब मार्कस बच्चों से कहता है कि बॉडी का साइज ही सब कुछ नहीं होता, टैलेंट भी होना चाहिए। तब सॉरी मार्कस से कहता है कि बीस्ट टीम 3 सालों से लगातार ये मैच जीत रही है। ये सुनकर मार्कस थोड़ा परेशान हो जाता है। सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि मैच शुरू हो चुका है। पर इस बार सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस मैच में डेरियस और बेनी भी खेल रहे होते हैं और ये दोनों काफी हद तक टीम को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए बास्केट भी करते हैं। बट फिर भी बीस्ट टीम इन पर भारी पड़ रही होती है, लेकिन फिर भी सब बच्चे उनका मुकाबला करते हुए अच्छे से खेल रहे होते हैं। बट सामने वाली टीम इनसे फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा स्कोर कर लेती है। फ्रेंड्स जो कि इन बच्चों की टीम है वो सिर्फ 13 स्कोर कर पाती है और बीस्ट टीम 28 स्कोर कर लेती है और ब्रेक हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम मार्कस को थोड़ा परेशान देखते हैं बिकॉज उसे भी समझ आ गया था कि बीस्ट टीम बहुत ही अच्छा खेलती है। फिर मार्कस बच्चों से कहता है कि अब मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिससे तुम ये मैच जीत सको। सारे बच्चे मार्कस से कहते हैं कि तो ये हम मैच कैसे जीतेंगे। तब कुछ देर बाद चुप रहने के बाद मार्कस कहता है कि तुम लोग ज्यादा स्कोर इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज तुम डर गए हो। दरअसल तुम्हें लग रहा है कि बीस्ट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत एक्सपीरियंस्ड भी है और अगर हम ये मैच हार गए तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। तुम्हें सब कुछ भूलना होगा। अगर ये मैच जीतना है तो तुम्हें ये यकीन करना होगा कि तुम सब लोग पहले से ही चैंपियंस हो। तब सारे बच्चे मार्कस से पूछते हैं कि बिना मैच जीते हम चैंपियंस कैसे बन गए और हम सब तो मेंटली वीक भी हैं। तब मार्कस उनसे कहता है कि दुनिया में नॉर्मल लोग भी कई बार दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाते, या तो वो ट्राई नहीं करते या फिर थक कर हार मान लेते हैं, पर तुम लोग मेंटली वीक होने के बावजूद भी दुनिया का डट कर मुकाबला कर रहे हो। इस तरह तुम सब पहले से ही चैंपियंस हो। फिर मार्कस कहता है कि देखो बेनी के बॉस ने उसे मैच खेलने के लिए छुट्टी नहीं दी, पर उसने मैच खेलने के लिए अपनी जॉब तक छोड़ दी, इसलिए वो एक चैंपियन है। और फिर मार्कस डेरियस की तरफ इशारा करके कहता है कि डेरियस ने अपनी सारी नफरत बुलाकर सिर्फ इस टीम के लिए सोचा, ये सिर्फ एक चैंपियन ही कर सकता है। फिर मार्कस कॉजेंटिनो की बात करता है कि मैं जब भी कमजोर पड़ा हूँ कॉजेंटिनो ने ही तुम सबको संभाला है, तो वो भी एक चैंपियन है। तभी क्रैक खड़े होकर कहता है कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी हम लोग जी रहे हैं और अपनी लाइफ का जमकर मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए हम सब चैंपियंस हैं। ये सब सुनकर सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं मैच का सेकंड हाफ खेलने के लिए। बट जॉनी मार्कस से कहता है कि मैंने लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मैं अपने आप को चैंपियन समझूं। फिर वो एलेक्स के पास चला जाता है। तब एलेक्स उससे कुछ बातें कहती है और जॉनी वापस आकर मार्कस से कहता है कि मैं ये मैच खेलूंगा। तब मार्कस कहता है कि जहाँ कुछ काम नहीं आता वहाँ पर अपनों से मिलने वाला प्यार ही काम आता है। नेक्स्ट सीन में हम डेरियस को मैच में अच्छी ओपनिंग करते हुए देखते हैं और वो एक बास्केट भी कर देता है और फिर बेनी भी एक बास्केट कर देता है। तब मार्लन भागता हुआ मार्कस के पास आता है और कहता है कि मेरी उंगली टूट गई है। तब मार्कस उससे आराम करने को कहता है, बट मार्लन कहता है कि मेरी टीम को मेरी जरूरत है और अपनी उंगली स्ट्रेच करके पता नहीं कैसे ठीक कर लेता है। इसी बीच डेरियस एक और बास्केट कर देता है और फिर कोडी भी एक बास्केट कर देता है। इस बार बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं और मैच टक्कर का रहता है और तभी ब्रेक हो जाता है। हम देखते हैं कि मार्कस टीम से कह रहा होता है कि डेरियस टीम का सबसे अच्छा प्लेयर है, इसलिए डेरियस अगला बास्केट करेगा और बाकी सब उसकी हेल्प करेंगे। तभी सोनी मार्कस को टोकते हुए कहते हैं कि एकदम बकवास प्लान है, बिकॉज बीस टीम जान चुकी है कि डेरियस हमारी टीम का सबसे अच्छा प्लेयर है, इसलिए वो सबसे पहले डेरियस पर ही अटैक करेंगे। तब मार्कस सोनी को डांटता है, पर तभी उसे वो सीन याद आता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ फिल ने उसकी बात नहीं मानी थी और वो मैच हार गए थे। इसलिए मार्कस को अपनी गलती समझ आता है और फिर वो सोनी से माफी मांगता है और फिर मार्कस जॉनी को ट्रिक समझाता है। वो जॉनी से कहता है कि पहले तुम्हें बॉल डेरियस की तरफ फेंकनी है जिससे उन्हें लगे कि डेरियस ही बास्केट करेगा और वो सब डेरियस को घेर लेंगे। इसका फायदा उठाकर डेरियस तुम्हारी तरफ बॉल फेंक देगा और तुम बास्केट कर देना और फिर मैच शुरू हो जाता है। मार्कस के प्लान के मुताबिक सब डेरियस को घेर लेते हैं और तभी डेरियस जॉनी की तरफ बॉल फेंक देता है और जॉनी बॉल कैच करके बास्केट की तरफ भागता है और वो बास्केट करने ही वाला होता है कि शो टाइम उससे बॉल मांगता है और जॉनी उसे बॉल दे देता है और शो टाइम हमेशा की तरफ पीछे की तरफ बॉल फेंक देता है। बॉल बास्केट को टच तो कर जाती है पर बास्केट नहीं होता और फ्रेंड्स टीम ये मैच एक स्कोर से हार जाती है। ये देखकर मार्कस
मार्कस बहुत परेशान हो जाता है। तभी वो जॉनी से पूछता है कि तुम्हें पता था कि शो टाइम कभी भी बास्केट नहीं कर पाता, तो तुमने उसे बॉल क्यों दी? तब जॉनी कहता है कि उसे भी तो खेलने का मौका चाहिए था और उसकी बॉल कभी भी बास्केट को टच नहीं कर पाई थी, पर आज उसकी बॉल ने कम से कम बास्केट को टच तो किया, इसलिए शो टाइम बहुत खुश था। और हम ये मैच एक दूसरे की खुशी के लिए खेलते हैं, ना कि सिर्फ जीतने के लिए। और ये सब सुनकर मार्कस खुश हो जाता है और सारे बच्चे खुशी में एक दूसरे को हक कर लेते हैं और ये सब खुशी से नाचने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एलेक्स और मार्कस साथ बैठे हुए हैं। तभी एलेक्स मार्कस से पूछते हैं कि कब तुम दूसरे शहर जा रहे हो जॉब के लिए? तब मार्कस कहता है कि नहीं जा रहा, बिकॉज अब मैं इन बच्चों और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और फिर वो कहता है कि गवर्नमेंट ने देखा है कि कैसे मार्कस ने मेंटली चैलेंज बच्चों को इतने अच्छे से ट्रेन किया, इसलिए गवर्नमेंट मार्कस को इसी शहर में जॉब दे रही है, अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एलेक्स बहुत खुश हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एलेक्स जॉनी को उसके दोस्तों के घर पर छोड़ रही है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोनी सब बच्चों को रनिंग करवा रहा है और सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए एलेक्स और मार्कस भी बहुत खुश लग रहे होते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।